हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 4 एंड नेम ऑफ यूनिट 4 इज केमिकल बॉन्डिंग। इसका एक लास्ट टॉपिक रहता है बेटा, उससे पहले हमारा रेजोनेंस का थोड़ा सा रहता था, वो डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया था। रेजोनेंस क्या है? जहाँ पे एक मॉलिक्यूल की केवल एक ही स्ट्रक्चर नहीं होती, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है, दूसरी स्ट्रक्चर दूसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है। एक ही प्रॉपर्टी जो सारी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो लगभग सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हैं, सारी की सारी को नहीं कर सकती, उनको हमने क्या कहा था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था बेटा? रेजोनेंस। ओके, तो आज हमारी इसी टॉपिक की कुछ डेफिनेशंस रहती हैं बेटा, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी क्या है? इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या थी? जो लास्ट की स्ट्रक्चर थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में सिंगल और डबल बॉन्ड मूव कर रहा था। ओके, और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है बेटा? इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ए रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले देखिए बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, दे ऑल आर इमेजिनरी। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ से यहाँ कर दी, यहाँ से यहाँ पाई मूवमेंट। ओके, तो दे डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। केवल रेजोनेंस हाइब्रिड की क्या होती है बेटा? रियल एग्जिस्टेंस। ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड हैज ए रियल एग्जिस्टेंस। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण कुछ मॉलिक्यूल क्या अटेन करते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सारे के सारे बॉन्ड्स की लेंथ क्या हो जाती है? इक्वल। रेजोनेंस का पर्पज ही एक्चुअली क्या है? बॉन्ड लेंथ को इक्वल करना। उसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल में जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा देन एनी ऑफ दी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लिस्ट एनर्जी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा देन एनी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? ज्यादा। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बेटा, जितनी ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी जिनकी एनर्जी लगभग सेम है उतनी ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ग्रेटर दी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी दी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेंगी उतनी ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। उसके बाद हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखिए बेटा, कुछ होते हैं इंडिविजुअल एटम्स, उनके मिलने से बनते हैं क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म कर देते हैं? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले एमओटी क्या है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी शेप को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, और लूज करके कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं बेटा। इन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो स्टेटमेंट यही बोली हमने, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे लूज देयर आइडेंटिटी to form new orbitals. These new orbitals formed are called molecular orbitals. इन नए orbitals जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? molecular orbitals। जो नए orbital बने हैं उनको हम क्या कहते हैं? molecular orbitals। समझाते हैं अब सारा कॉन्सेप्ट बेटा आपको, क्या होता है एमओटी में। अब इस यूनिट के बेटा हमारे दो ही टॉपिक रह गए हैं, एक तो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और दूसरी रहती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक। ओके, देखिए बेटा एमओटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल थ्योरी। इस मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं बेटा, MOT। देखिए क्या कहती है ये, इंस्टेड पोस्टुलेट, इसको सिंपली एक्सप्लेन करते हैं बेटा डायग्रामेटिकली। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है सेकंड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं बेटा उतने ही क्या बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो ही बना दिए क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल। दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल फर्स्ट एंड दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल सेकंड। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी है, जैसे ही एटम्स कंबाइन करके मोलिक्यूल बना देते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ओके, अब इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में बेटा दो तरह का डिवीजन होता है। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल दो तरह से डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, फर्स्ट वन इज द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सेकंड वन इज द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम क्या कह देते हैं, BMO, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम क्या कह देते हैं, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसके बाद बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से या डेल्टा से या पाई से। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सिग्मा, पाई और डेल्टा। इनमें स्टार लग जाता है बेटा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा स्टार, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। अब सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं बेटा S के ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड बनाते हैं P के, कौन कौन से, X और Y। Z का PZ, Z में PZ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और पाई बनाता है PX एंड PY। सेम यहाँ पे है, पाई बॉन्ड कौन कौन बनाता है, PX एंड PY, और सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाता है, एक तो S ऑर्बिटल और एक PZ, एक तो S ऑर्बिटल और एक PZ। उसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए दो तरह का नेचर होता है, एक तो पैरामैग्नेटिक, एक तो पैरामैग्नेटिक और दूसरा है बेटा डायामैग्नेटिक। दूसरा क्या है, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है, द सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो सब्सटेंसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड, उनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर में बेसिकली डिस्कस करने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे एक हो, दो हो, कितने भी हों, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो दे आर पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड, तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं, दी सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और डायामैग्नेटिक क्या है, विच आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बेटा एक कॉन्सेप्ट और आएगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बाय 2। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बाय 2। ओके, उसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे इसी पोस्टुलेट के अंदर बेटा हम, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम, और जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है,
ज़्यादा। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा MOT में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में होते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वालों को BMO, सिग्मा, पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग वालों को बेटा सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब्सटेंसेस के मैग्नेटिक कैरेक्टर को पैरा और डाया, पैरा कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और डायामैग्नेटिक में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो इस तरह हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और लास्ट हमने डिस्कस किया है बेटा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। अब हमारे सिलेबस में बेटा हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2। देखिए एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है? 2, एटॉमिक नंबर है 1। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। पहले का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, दूसरे का भी क्या है? 1s1। ड्रॉ कीजिए। एनर्जी लेवल डायग्राम है तो यहाँ पे हमने ड्रॉ क्या कर दी? एनर्जी। तो देखिए बेटा यहाँ पे पहला हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s। s में एक ऑर्बिटल होता है, ये पहले हाइड्रोजन एटम का, ये दूसरे का। एक इलेक्ट्रॉन है 1s में, यहाँ पे दूसरे एटम में भी कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 ही क्या हो गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये नीचे वाला क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये ऊपर वाला क्या है बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये 1s है, ये भी 1s। अभी s का बताया मैंने होता है सिग्मा, तो ये है सिग्मा किसका? 1s का। और एंटी बॉन्डिंग में क्या लगता है? स्टार, तो ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1, 2 हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में ही आ गए। बॉन्ड ऑर्डर निकलवाइए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में तो कोई है ही नहीं, बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। फ्रैक्शन में भी हो सकता है बेटा MOT के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं बेटा हीलियम का मॉलिक्यूल। एक हीलियम के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। इसका भी क्या होगा? 1s2। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? डायामैग्नेटिक। All electrons are paired, so it will be weakly attracted. So its nature will be diamagnetic by magnetic nature. इसका नेचर क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अब देखिए बेटा एनर्जी वाइज ड्रॉ कीजिए। ये पहले हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, ये दूसरे के लिए। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 ही क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1s2। दूसरे हीलियम में भी कितने हैं? 1s2। 2 और 2 टोटल कितने हो गए? 4। ये सिग्मा 1s और ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग का। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4। 2 बॉन्डिंग में हो गए और 2 एंटी बॉन्डिंग में। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं तो इसका भी नेचर क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इसका नेचर क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं? 2/2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया?
ज़ीरो आ गया, क्योंकि वीबीटी तो ये क्या कहती थी कि दोनों के हाफ फिल्ड होंगे तभी बॉन्ड बन पाएगा। तो एमओटी ने ये कह दिया, क्या कह दिया कि दोनों में क्या है, फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, फुल्ली फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ज़ीरो। इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, ज़ीरो। तो इस तरह बेटा हम आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक नेक्स्ट 3 to 5 में और 7 to 10 में कंपैरिजन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।